वहां तक सिर्फ जंगल ही जंगल था और जंगलों से आवाज आ रही थी जंगली प्राणियों की। एक आदमी भाग रहा था जंगल के अंधेरे रास्ते से। चार तरफ घने घने पेड़ थे जो कि अंधेरे की वजह से लग रहा था कि आसमान को छूने वाले हैं। चार तरफ ठंडी हवा चल रही थी। इतनी ठंडी हवा में भी इस आदमी का शरीर डर से कांप रहा था और शरीर से पसीना टपक रहा था। इतनी ठंड में भी इस आदमी की सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही है जो कि बोल रही है कि ये कितनी डर में है। डर, मौत का डर। इस जंगल के रास्ते को अपने मौत का रास्ता समझ रहा है ये आदमी। अचानक वहां एक कार आती है जिसकी वजह से इस आदमी के मन में एक उम्मीद जग उठती है। वो आदमी भाग के गाड़ी के पास चला जाता है और गाड़ी से कुछ ही दूरी पर खड़े होके अपने घुटनों के बल खड़े हो जाता है। उसके पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है। कुछ ही देर में जंगल में से बहुत सारी मर्सिडीज आती है और उस आदमी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेती है। कुछ ही देर में उस जगह का पूरा सीन चेंज हो जाता है। गाड़ी के तेज इंजन के आवाज से वो आदमी अपना कान पकड़ लेता है। उस आदमी के हाथ और पैर कांपने शुरू हो जाते हैं डर की वजह से। सुनसान रात, तब शायद जगने वाली चिड़िया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली होगी। सिर्फ उस इंसान की सांसों की आवाज हो रही है। पेड़ के पत्ते भी शायद नहीं हिल रहे थे। अचानक ही गाड़ी की हेडलाइट जल उठती है और हम एक आदमी को देखते हैं फोल्डिंग लॉन चेयर पे बैठे हुए, जिसने सर से पैर तक सिर्फ ब्लैक कलर पहना हुआ था, जो अपने दो हाथों को बंद करके नीचे की तरफ ही देख रहा था, जिसकी वजह से उसके लंबे बाल नीचे की तरफ झुके हुए थे। जब उसके बाल थोड़े से हट जाते हैं तब हम उसके सफेद नेक को देखते हैं। उसके बाद उसके कान के नीचे हम तीर वाले टैटू भी नोटिस करते हैं। उसके दो कानों में टोटल 6 पियर्सिंग्स थे। उसके राइट हैंड पूरा टैटू से भरा हुआ था और उसके बॉडी में एक ड्रैगन वाली टैटू भी होती है। अचानक किसी की हंसने की वजह से पूरा जंगल कांप उठता है। ये है हमारी स्टोरी का मेन लीड जियोन जंगकुक। जियोन जंगकुक की हंसी की वजह से मानो सामने जो आदमी था उसकी रूह तक कांप उठती है। उस आदमी का पूरा शरीर कांपने लगता है डर की वजह से। सामने रखी हुई गाड़ियों से अचानक सारे गार्ड्स निकल जाते हैं और उस आदमी को घेर लेते हैं। सबके हाथों में थे गन्स। सामने रखी हुई कार से दो इंसान निकलते हैं और वो जंगकुक के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। ये दोनों जंगकुक के आदमी हैं जिन पे जंगकुक सबसे ज्यादा बिलीव करता है। ये यूनो है और ये है शुगा। ये है यूनो। यूनो एक इटालियन है, देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है, बोल सकते हैं आज की जनरेशन की लड़कियों का क्रश। 6 फीट 2 इंचेस का यूनो दिखने में अट्रैक्टिव है, बट वो जुड़ा हुआ है इलीगल कामों में। यूनो पहले अंडरग्राउंड में ड्रग डीलर था। उसकी शूटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। यूनो की एज 27 इयर्स है। 8 साल पहले जब यूनो इलीगल काम करता था तो उसके खिलाफ कोई पुलिस फाइल नहीं थी। यूनो बहुत सफाई से खून भी कर लेता है। बहुत अच्छे से अपना इलीगल बिजनेस खड़ा किया था यूनो ने, बट अब हाइड होके नहीं, ओपनली इलीगल बिजनेस में जुड़ा हुआ है यूनो। अब ओपनली स्मगलिंग करता है और कोई इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाता है क्योंकि इसके सर पे जियोन जंगकुक का हाथ है। मालिक से पिए होने के बाद भी यूनो के बिजनेस में कोई लॉस नहीं है। वो 4 सालों से एज अ रॉयल बॉडीगार्ड की पोजीशन में है और जंगकुक के अंडर में काम कर रहा है। दूसरी तरफ ये है शुगा। शुगा कोरियन है। वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, बट वो जितना ज्यादा हैंडसम है उसके काम उससे भी ज्यादा भयानक है। खून करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है शुगा। उसके हाथ खून के बारे में बहुत ज्यादा साफ है। उसके खून करने के तरीके एक नॉर्मल इंसान के पसीने निकाल देंगे। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। उसकी फाइटिंग स्किल की वजह से उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बट अभी वो 5 सालों से एज अ रॉयल बॉडीगार्ड जंगकुक के अंडर में काम कर रहा है।
फोल्डिंग लॉन चेयर में बैठे हुए जंगकुक ने अपना सर उठाया। उसके लाल गुस्से वाले आंखों को देखकर उस आदमी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो आदमी कांपते हुए अपने घुटनों के बल गिर जाता है और वो अपने घुटनों के और शरीर के कांपने की वजह से अपना बैलेंस नहीं ठीक रख पाता है। सब गार्ड्स जब अपना गन लोड करते हैं तब उस आवाज की वजह से वो आदमी धरती पे लेट जाता है। उसके बाद वो आदमी रोना शुरू कर देता है। उसकी फेस से लग रहा था उसकी एज बहुत ज्यादा ही है, बट अभी तक फिटनेस बहुत अच्छी है। वेलकम टू माय पैरासाइड। जंगकुक के ऐसा बोलने से ही जैसे उस आदमी के कान बंद हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। वो आदमी कांपते हुए अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखता है। वो देखता है जंगकुक बहुत ही आराम से अपने पैर के ऊपर पैर उठा के बैठा हुआ है। जंगकुक की तरफ देखकर वो आदमी फिर से डरने लगता है। जंगकुक सीधा होते ही उसके बाल फिर से उसके नेक में बिखर जाते हैं, जो देखकर ही पता चलता है किसी प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से कटवाया हुआ है। जंगकुक की फेस में कोरियन फीचर्स होने के बाद भी वो फॉरेनर ही दिखता है। जंगकुक का क्लीन शेव फेस और व्हाइट स्किन की वजह से उसके गालों का एक कटा हुआ मार्क साफ दिख रहा है। जंगकुक के इशारा करते ही दो गार्ड्स आके उस आदमी को पकड़ लेता है और जंगकुक के सामने घुटनों के बल उसे बिठा देता है। उस आदमी की मानो आवाज बंद हो गई थी डर की वजह से। फिर भी उसने कांपते हुए लफ्जों में बोला, कौन है आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की कल शादी है। उस आदमी की कही हुई बात जंगकुक ने अपनी हंसी से उड़ा दी। जंगकुक की हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। सब गार्ड्स अपना सर झुका के खड़े हुए हैं। अचानक ही जंगकुक ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और शेर की तरह दहाड़ने लगा। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? हाँ, मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ। ला तुआ मॉर्टे, इटालियन लैंग्वेज में, जिसका मतलब था कि मैं तेरी मौत हूँ। पर अफसोस सामने बैठे हुए आदमी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जंगकुक ने क्या बोला है उसे। यूनो जंगकुक के हाथ में एक कांच की बोतल पकड़ा देता है, जिसका कैप खोलने के बाद ही उसमें से एक धुएं जैसा गैस निकलने लगता है। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए उस एसिड को उस आदमी के हाथ में डाल दिया। उस आदमी की चीख की वजह से सारे गार्ड्स ने अपने कान पकड़ लिए, मानो उसकी चीख पूरे जंगलों में गूंज रही थी। सोती हुई चिड़िया भी शायद उड़ के बहुत दूर चली गई इस चीख की वजह से। सिर्फ 3 लोग ही नॉर्मल हैं, जंगकुक, शुगा और यूनो। वो आदमी छूटने के लिए तड़पने लगा। What the fuck? ये ऐसा क्यों कर रहा है? जंगकुक को गुस्सा आ रहा है। ये देखकर शुगा उस आदमी के पास जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। साथ ही में यूनो ने उस आदमी को शूट करना स्टार्ट किया। उसके बाद ही उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। पावरफुल एसिड की वजह से उस आदमी की स्किन निकल रही थी और मिट्टी के साथ मिक्स हो रही थी। वो आदमी अब नहीं रहा। जंगकुक के इशारा करते ही शुगा ने उस आदमी का सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। कितनी बेरहमी से इस आदमी की मौत हुई। वो अपने आप को बचा भी नहीं पाया। शुगा का सफेद चेहरा पूरे खून से ढक चुका था। शुगा ने यूनो से टिश्यू लेकर अपना फेस साफ कर लिया। इस लाश को बहुत अच्छे से पैकेट करके भेज देना। हाँ ठीक है, यही होगा। बॉस, 6 बजे की फ्लाइट है, बाकी काम यहाँ के लोग संभाल लेंगे, आप चलिए। सभी गार्ड्स ने लाश को दूसरी कार में ट्रांसफर कर दिया था। शुगा ने डोर खोलते ही जंगकुक कार में बैठ जाता है। यूनो ड्राइविंग सीट पे था। यूनो के साइड में जंगकुक था एंड शुगा पीछे था। शुगा अभी भी टिश्यू से अपने फेस को और हाथों को साफ कर रहा था। इस बार अपने हाथों से सबको खत्म करके जाऊंगा। उसके बाद यूनो ने कार स्टार्ट किया और अपनी मंजिल के लिए वो लोग निकल गए। सुबह होने के बाद भी रोशनी नजर आ ही नहीं रही है। सुबह से बारिश हो रही है। 3 घंटे हो गए।
3 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पानी जमा होकर बहुत सारे रोड्स ब्लॉक भी हो गए हैं, जिसकी वजह से यूनो को ड्राइविंग करने में तकलीफ हो रही थी। यूनो मेन रोड के रास्ते से ड्राइविंग नहीं कर पा रहा था बारिश की वजह से। वो ड्राइविंग कर रहा था गूगल मैप यूज करके। अचानक एक इलाके में पहुंचते ही उनके कार का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से कार वहीं की वहीं रुक जाती है। अचानक कार ऐसे रुकने की वजह से जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक के आंखों को देखकर यूनो थोड़ा सा डर जाता है। काम डाउन, अभी दूसरी गाड़ी आ जाएगी, मैं कॉल करता हूँ। सांस लेके अपनी घड़ी में टाइम देख लिया जंगकुक ने। जंगकुक के फेस से ही लग रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके बाद जंगकुक अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। ऐसा वेदर शुगा और यूनो को सूट कर रहा होगा, पर ऐसा वेदर जंगकुक को सूट नहीं करता। जंगकुक का गला बैठ गया होता है। गले में खांसी की वजह से जंगकुक को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। पूरे कार में ढूंढने के बाद भी जंगकुक को कोई पानी नहीं मिलता है और बारिश की वजह से आसपास कोई नहीं था जिससे पानी मांगा जा सके। सुबह के तब 6 बजे थे। किसी ने अपने घर का दरवाजा भी नहीं खोला था, इसलिए जंगकुक फिर से अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। यूनो यहाँ वहाँ देख रहा था। अचानक यूनो की आंखें रुक जाती है थोड़ी ही दूर पे एक लड़की को बारिश में भीगता हुआ देख के। यूनो थोड़ा सा शॉक होके बोलता है, अरे रेड हेयर? क्या? थोड़ा सा चिल्ला के बोला जंगकुक ने। जंगकुक यूनो के जवाब का वेट ना करके यूनो की आंखों को फॉलो करके बाहर देखता है। यहाँ की लड़कियाँ भी इतनी ब्यूटीफुल होती हैं। यहाँ की लड़कियों के बाल भी रेड कलर होते हैं। ओह गॉड, शी इज सो प्रीटी। जंगकुक की बात सुन के यूनो और शुगा एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो दोनों जैसे बहुत ज्यादा ही शॉक हो गए थे जंगकुक की बातें सुन के। Yes, finally I found my red. She is my red. She is only belongs to Jeon Jungkook, and she is mine. I want her at any cost, no matter what happens. बॉस सुनिए ना। बॉस, आपको क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? Why are you shouting? मैं सुन रहा हूँ, बोलो। वो आप सुन नहीं रहे थे इसलिए मैंने ऐसे बुलाया। हाँ बोलो, अभी क्या बोलना है? बॉस, वो हमें सॉन्ग कैंग के घर पे जाना है ना? हाँ, उसके घर पे भी तो जाना है। मैं तो भूल ही गया था। वैसे क्या बोला उसने? उसकी बेटी की कल शादी है, राइट? हाँ, उसे क्या लगा था वो मेरे दुश्मन के लिए काम करता है और जियोन जंगकुक उसकी बेटी की शादी होने देगा और उसे सुख शांति से जीने देगा। माय फुट। वैसे कहाँ है उसका घर? जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बॉस, यही सामने ही है। हाँ, क्विकली। वैसे जंगकुक, आपसे एक बात पूछूं? हाँ शुगा, पूछो। वैसे आप क्या उसकी बेटी को भी मारने वाले हैं? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। जंगकुक ने जिस आदमी को थोड़ी देर पहले मार दिया था, वो कुछ ही देर में उस आदमी के घर पहुंच जाता है। अरे जिमी ना, दरवाजा तो खोल दे, शायद पापा होंगे। मैं यहाँ किचन में हूँ। हाँ ते, मैं खोलती हूँ। इतने सारे लोग कौन हैं आप लोग? एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप क्या बोल नहीं सकते? तुम क्या ऐसे ही सबको दरवाजे पे खड़े करके पहले उनका इंट्रोडक्शन लेती हो फिर घर में आने के लिए बोलती हो? यूजुअली तो मैं ऐसा नहीं करती, पर आप सबको पहचानती नहीं हूँ इसलिए मैंने अंदर आने के लिए नहीं बोला। खैर, कौन है आप लोग? अच्छा, तो ऐसा समझ लो हम लोग तुम्हारे वेल विशर्स हैं। पर आप
लोग ऐसे अंदर क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको परमिशन नहीं दी। We don't need any permission. तो क्या तुम ही सॉन्ग कैंग की बेटी हो? हाँ, मैं ही उनकी बेटी हूँ, पर आपको इससे क्या? और आप बिना परमिशन के ऐसे मेरे घर पे नहीं घुस सकते हैं। और आप लोग हैं कौन? जिमीना, तुझे एक दरवाजा क्या खोलने के लिए बोल दिया मैंने? तू तो यहाँ झगड़ा करने ही लग गई। वैसे ये लोग कौन है जिमीना? देखना, मैं यही सवाल कब से पूछ रही हूँ पर कोई बोल ही नहीं रहा है। ऐसे ही घर में घुस गए, मैंने घुसने के लिए बोला भी नहीं। एक मिनट, ये कौन है? तुम अगर सॉन्ग कैंग की बेटी हो तो ये कौन है? तू अंदर जा, तुझे इन लोगों के सामने खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात करती हूँ। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? यहीं पर खड़ी रहो मेरे नजरों के सामने। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन की हाथ पकड़ने की? ओह, तो इसका मतलब ये तुम्हारी बहन है। इसका मतलब सॉन्ग कैंग की 2 बेटियां हैं, एक नहीं। हाँ, हम जुड़वा बहनें हैं। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। इस बारे में तुम लोगों को कैसे पता नहीं चला शुगा कि उसकी 2 बेटियां हैं? वो पापा ते को सबसे छुपा के रखते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है इसलिए, और ते घर से भी बहुत ज्यादा ही कम निकलती है और इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि वो मेरी बहन या फिर मेरी पापा की बेटी है। इतना छुपाने का क्या फायदा? जिसकी नजर पहुंचनी थी वो तो पहुंच गई। अब आप लोग प्लीज बोलेंगे आप लोग कौन है, क्योंकि मैं पूछ पूछ के थक गई। हम लोग एक्चुअली तुम दोनों बहनों को हमारे साथ ले जाने के लिए आए हैं। What you mean? आपके साथ ले जाने के लिए आए हैं मतलब? शुगा सुन, बॉस ये सब क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को हमारे साथ लेकर जाएंगे मतलब? मुझे क्यों पूछ रहा है तू? मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो वही बता सकते हैं ना। सुनो, तुम दोनों के जो डैड है ना मिस्टर सॉन्ग कैंग, एक्चुअली वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आज गुजर गए हैं। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? गुजर गए मतलब? हाँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? कहाँ हैं मेरे पापा? मैंने बोला ना वो नहीं रहे। एक कार एक्सीडेंट की वजह से एक्चुअली उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आप ये क्या बोल रहे हैं और आपको ये बात कैसे पता? तुम अपना रोना बंद करो। इसमें रोने की कैसी बात है? हम सबको एक न एक दिन दुनिया तो छोड़नी ही पड़ती है, तो रोने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे पापा अब नहीं रहे और हम ना रोए? जिमीना, ये क्या हो गया? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ते शांत हो जा प्लीज, ऐसे रो मत। तू अगर ऐसे रोएगी तो मैं कैसे संभालूंगी अपने आप को? जिमीना, पहले मॉम हमें छोड़कर चली गई, अब डैड भी चले गए, हम दोनों कैसे जिएंगे? ते रो मत प्लीज, मैं हूं ना, मैं तुझे संभालूंगी, तू मुझे संभाल लेना। ऐसे हम जिएंगे ऐसे। प्लीज अपने आप को संभाल। जस्ट स्टॉप इट। अपना ये रोना धोना बंद करो। इट्स ओके ते, शांत हो जा, संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। अब आप बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये बात बोलने के लिए तो आप लोग नहीं आए होंगे। हाँ, तुमने सही गेस किया, हम लोग सिर्फ ये बात बोलने यहाँ नहीं आए हैं। सो एक्चुअली तुम्हारे डैड ने मुझसे 1 करोड़ रुपए उधार लिए थे, और जब उसने मुझसे पैसे उधार लिए तो मैंने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था कि अगर वो मेरे पैसे चुका नहीं पाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर मैं उसकी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसकी बेटी के साथ जो चाहे कर सकता हूँ, चाहे मैं उससे काम करवाऊं या फिर कुछ और देखो यहाँ आके तो कुछ और ही सीन चल रहा है। I mean, यहाँ आके देखा कि तुम तो 2 बहनें हो। मैं इस बात को नहीं मानती, पापा ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है ना, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता हूँ। तुम्हें अगर पढ़ना आता है तो इस पेपर्स को पढ़ो, और अपने डैड के सिग्नेचर को तो तुम पहचानती ही होगी। दिखाते?
जिमिना देख, ये तो सच बोल रहा है। कई बार आंखों से देखा हुआ सच भी झूठ होता है, पर आपने प्रूफ किया कि आप सच बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन पेपर्स पे सिर्फ बेटी लिखा हुआ है, तो आप मुझे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेटियां नहीं लिखा है। तो मेरी बहन को आप नहीं ले जाएंगे, मुझे लेकर जाइए और मेरे साथ जो करना होगा करिएगा। नहीं जिमिना, तो अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, आप मुझे लेकर जाइए, मेरी बहन को यहाँ छोड़ दीजिए। मैं यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं मानने के लिए आया हूँ। मुझे तब पता नहीं था कि उसकी 2 बेटियां हैं, पर अब तो पता है ना, तो अब तुम दोनों ही मेरे साथ चलोगी। बॉस ने क्या प्लान बनाया यार, मजा आ गया। बॉस का कोई जवाब नहीं। ये कैसी बात हुई, हम दोनों आपके साथ क्यों जाएंगे? ये अभी आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आई होप मुझे तुम लोगों के साथ फोर्स ना करना पड़े, तो बेहतर यही होगा कि अपनी मर्जी से चलो मेरे साथ, बिना कोई तमाशा किए। चल जिमिना, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें चलना ही पड़ेगा। That's like a intelligent girl। तो चलो। उसके बाद वो सब निकल जाते हैं जाने के लिए। जिमिन एंड शुगा एक कार में बैठे थे एंड जंगकुक, यूनो और ते एक कार में बैठी थी। यूनो ड्राइविंग कर रहा था और वो वाली कार शुगा ड्राइव कर रहा था। वैसे तुम लोगों का घर कहाँ है? रशिया में। क्या? रशिया में? तो हम क्या अभी रशिया जा रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स, घर रशिया में है तो हम रशिया ही जाएंगे ना। पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। ओह गॉड, हमारी रक्षा करना प्लीज। वैसे बॉस एक बात बताऊं? हाँ बोलो। आपने आज बहुत गहरी चोट पहुंचाई है मेरे दिल पे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपने आज मुझे प्रॉपर ड्राइवर बना दिया बॉस। ऐसी क्या बात हो गई? आज आप पीछे क्यों बैठ गए? अब तो मेरे साथ बैठते थे ना। अपनी स्टूपिड सी मजाक बंद करो और जल्दी ड्राइव करो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी वरना। फ्लाइट मतलब? रियली ब्यूटी हैज नो ब्रेन। आपने कुछ कहा मुझे? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अब क्या मैं तुम्हें फ्लाइट का मतलब समझाऊं बैठ के? मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का ये मतलब था कि हम फ्लाइट से क्यों जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम रशिया जा रहे हैं क्योंकि मेरा घर वहाँ है। What the hell? हम रशिया क्यों जा रहे हैं? हेल नहीं हेवन। तुम वहाँ जाओगी ना तो तुम्हें हेवन जैसा फील होगा। रेड? रेड? कौन रेड? मेरा नाम ते है, मुझे मेरे नाम से बुलाइए तो अच्छा होगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं। मैं तो तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, तो आदत डाल लो। आपका जो मन चाहे कीजिए। वैसे भी आप बात मानने वाले तो है नहीं, वरना ऐसे जबरदस्ती हमें उठा के नहीं लाते। उठा के लाया हूँ? तुम क्या मेरी गोदी में चढ़ के आई हो? अपने पैरों से आई हो ना? इससे मेरा मतलब ये था कि आपने मजबूर किया है, इस वजह से ही तो हम आए हैं। अरे आप दोनों आर्ग्यूमेंट करना बंद करो प्लीज। वैसे ते राइट? हाँ, आपको मैंने सुबह देखा था, आप जब बारिश में डांस कर रही थी। आप बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही थी। मैं पता है आपको देख के फ्रीज ही हो गया था। ओह नो, आपने मुझे देख लिया था? अरे हाँ, मैंने भी देखा था और बॉस ने भी देखा था। अरे आपने ये बोला क्यों? अभी मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तुमने कपड़े पहने हैं ना, तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और यू नो, तुम ड्राइविंग पे फोकस करो वरना तुम्हारी जबान मैं काट दूंगा। अच्छा बॉस, ठीक है। कितना खड़ूस आदमी है, शायद अपनी जिंदगी में अपने मुंह में शक्कर नहीं डाली होगी इसने। एक तो हम दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बिठा दिया, अगर एक साथ बिठाया होता तो शायद हम लोग भागने की कोई प्लानिंग कर पाते, पर यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं अकेली प्लानिंग करके भाग भी जाऊँ तो जिमिना फंस जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जो भी होगा हम दोनों एक साथ फेस करेंगे। अपने छोटे से दिमाग को इतना दोहराना बंद करो। तुम दोनों अगर एक साथ भी होते तो भागना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जियोन जंगकुक के हाथों से बचना इम्पॉसिबल है। इस आदमी को क्या माइंड रीड करना भी आता है? इसको कैसे पता कि मैं ये सोच रही हूँ? अब तुम अगर ये सोच रही हो कि मैं कोई माइंड रीडर हूँ, तो मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे लोगों का फेस देख के समझ आ जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं।
अंदाजन बोल देता हूँ। A few moments later. बॉस, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तुझे पता है ये लोग हमें रशिया लेकर जाने वाले हैं। हाँ मुझे पता है, अब हम कर ही क्या सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लोग रशिया के लिए निकल जाते हैं। जियोन जंगकुक, मेरे आदमी को मार के तूने मेरे पास ही उसका लाश भेज दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? बॉस शांत हो जाइए आप। मैं शांत हो जाऊं? तुझे पता है वो मेरे भाई जैसा था और उसने मार के उसकी लाश को मेरे पास भेज दिया। वो अपने आप को क्या समझता है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई स्वेयर। वैसे तो सुना है उसकी कोई कमजोरी नहीं है, पर उसकी कोई कमजोरी है या नहीं ये तुम पता लगाओगे, और अगर उसकी कोई कमजोरी नहीं मिली तो मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। जितने लोग चाहिए उतने लोग लो और उसके ऊपर नजर रखो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसके घर पे कौन है, सब कुछ A to Z। सॉन्ग कैंग की गलती ही क्या थी? सिर्फ यही कि वो मेरा आदमी है और मेरे लिए काम करता था, इसलिए उसने मार दिया मेरे आदमी को। तू मेरा दुश्मन तो पहले से है ही जियोन जंगकुक, पर अब तुझे ये दुश्मनी बहुत जोर से भारी पड़ेगी। वेलकम टू जियोन मैंशन। घर कैसा है? घर कैसा है उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि साथ में लोग कैसे हैं, और साथ में लोग एकदम घटिया है तो फर्क नहीं पड़ता कि घर कैसा है। आउच, हाउ रूड। मुझे तो लगा था तुम्हारी ये बहन बहुत ज्यादा रूड है और तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, पर नहीं, तुम भी बहुत ज्यादा रूड हो। दिस इज नॉट फेयर। बॉस अभी आप आराम कीजिए, आप थक गए होंगे। वैसे भी आपका कल बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आप आराम कीजिए, मैं इन दोनों को इनके कमरे दिखा देता हूँ। एक सेकंड, इन दोनों को नहीं, सिर्फ इस लड़की को। मेरा नाम जिमिन है। व्हाटएवर, सिर्फ इसको इसका कमरा दिखा दो। आपकी इतनी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, पर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हमें एक ही कमरा दे दीजिए, मैं और मेरी बहन एक कमरे में ही रह लेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेड मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। अब ये रेड कौन है? वो जिमिना, ये मुझे रेड बुलाता है, पता नहीं क्यों। कोई कितना ही अजीब हो सकता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपके साथ आपके कमरे में क्यों रहूंगी? शुगा, ये हमारे बॉस ही है ना, ये किसी लड़की के साथ एक कमरे में रहेंगे? ओह गॉड, मेरा सर घूम रहा है। लगता है लोगों को शूट करते करते मेरा दिमाग हैंग हो गया। शुगा मुझे पकड़, पता नहीं मैं कब बेहोश हो जाऊंगा। तुझे क्या हर टाइम ओवर एक्टिंग करना होता है? वैसे इनको आज हो क्या गया है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तुम मेरे कमरे में इसलिए रहोगी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। हाँ, मेरी बहन नहीं रहेगी आपके साथ। और आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो आपके साथ एक कमरे में कैसे रुक सकती है? आर यू मैड? जस्ट शट योर माउथ। मेरी रेड की बहन हो इसलिए अभी तक यहाँ खड़ी हो। और तुम दोनों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बाप को इतने पैसे देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे उसकी बेटी क्यों मांगूंगा? ऑफ कोर्स शोपीस बना के सजा के रखने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। डैम इट, आपसे घटिया शायद इस दुनिया में कोई होगा भी नहीं। हाँ सही कहा तुमने, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। बिकॉज़ आई एम वन पीस, ओनली वन। अब और कोई बात करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। आई एम फीलिंग सो टायर्ड। छोड़िए मेरे बहन को, तुम इधर आओ। उनके काम में टांग मत अड़ाओ, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। तुम मेरा हाथ छोड़ो स्टूपिड। खड़े खड़े बस तमाशा देख सकते हो तुम लोग। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें रोकूं? वो जो कर रहे हैं वो ना करने दूं उन्हें? आर यू मैड? छोड़ो मुझे, मुझे मेरी बहन को उस जानवर से बचाना है। जस्ट शट अप, खड़ी रहो यहाँ। उनके साथ कोई नहीं जीत सकता, तो कोशिश भी मत करो। मेरे साथ चलो।
जोड़ती हूँ। मैं साफ हूँ, प्लीज मुझे गंदा मत कीजिए। नहीं बेबी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जब से देखा है ना, तब से मैं बेचैन हूँ और मेरी बेचैनी सिर्फ तुम दूर कर सकती हो। सो प्लीज ये सब मत बोलो। नहीं नहीं, प्लीज आप आगे मत बढ़िए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। रेड, तुम्हारी स्मेल ये मुझे और पागल कर रही है। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। बेबी, यू आर सो डैम परफेक्ट, जस्ट लाइक मी। तुम सिर्फ मेरी हो, आज मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। रेड, यू आर सो टेस्टी। उसके बाद जंकुक अपना काम कंटिन्यू करता है रात 3 बजे तक और ते सेंसलेस होकर सो जाती है, तो जंकुक उसे हग करके सो जाता है। सोते हुए कितनी ज्यादा प्यारी लगती हो तुम। पता नहीं कैसे तुमने मेरे अंदर पूरा तूफान ला दिया है रेड। उफ, गलत टाइम में फोन आता है मेरा। बॉस, आप उठ गए क्या? हाँ बोलो शुगा। बॉस, आपकी मीटिंग है, आपको पता नहीं क्या? मिस्टर पार्क के साथ मीटिंग है आपकी। अच्छा ठीक है शुगा, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ओके सर। A few moments later. मैम, आप उठ गई? हाँ, मेरी बहन कहाँ है? वो बाहर है। अरे मैम सुनिए। हाँ बोलो। वो जंकुक सर ने बोला है आपको फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करने के लिए और खाने के बाद ये दवाई लेने के लिए। मॉन्स्टर कहेगा, मुझे पूरा बर्बाद करके दवाई खाने के लिए बोल के गया। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी, आप जाइए। वैसे मेरी बहन कहाँ मिलेगी मुझे? वो नीचे है, आप सीढ़ियों से नीचे जाइए, नीचे आपको मिलेगी। हाँ ठीक है, थैंक यू। तू उठ गई? तू ठीक है ना? नहीं जिमीना, मैं ठीक नहीं हूँ। उसने पता है मेरे साथ क्या क्या किया। तू मेरी हालत देख जिमीना। शांत हो जाते, अपने आप को संभाल। शांत हो जा प्लीज। आई एम सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रही है? तेरी थोड़ी ना इसमें कोई गलती है। ये हमारी किस्मत में था, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब छोड़, अभी जो है वो तो फेस करना ही पड़ेगा ना। अब मैं किसी की प्रोडक्ट हूँ यूज करने वाली, तो ये तो मानना ही पड़ेगा मुझे। ऐसे नहीं बोलते थे, तो देखना ये सब एक ना एक दिन जरूर ठीक होगा। एक दिन हमारी लाइफ ये जो अंधेरे से भर गई है ना, एक दिन उजाला जरूर आएगा। ते उजाला? और किस उजाले का वेट करूं मैं जिमीना? जितना मैं बर्बाद हो सकती थी हो गई हूँ, इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है मेरे साथ? इधर आ, संभाल अपने आप को। ते जा, तो जाके फ्रेश हो जा, उसके बाद मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। वैसे तू यहाँ सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? और तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना उन लोगों ने? नहीं, मुझे बस बोला है कि आज से खाना मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं किचन में हूँ। ये अच्छा हुआ कि तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तू मेरे बारे में मत सोच, तू जाके फ्रेश हो क्या, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट देती हूँ। हाँ ठीक है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों क्यों? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया जियोन जंकुक। वाई, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझे अपना फेस देखने में भी घिन आ रही है। तुमने ऐसी हालत कर दी मेरी। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। मैं जिमीना को भी ये सब नहीं बता सकती। उसे नहीं बता सकती कि मैं बहुत ज्यादा टूट गई हूँ, वरना वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। नहीं रहूंगी मैं, मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हाँ तो बोलिए मिस्टर पार्क, आपको मुझसे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी जो आपने ये मीटिंग अरेंज करवाई? वो सर, मुझे आपसे कहना था कि आप और लिमिन हो सर अगर एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करते तो।
काफी ज्यादा हिम्मत आपकी बढ़ गई है लगता है। कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या जिससे हिम्मत बढ़ती है, या फिर ऐसा कुछ लॉन्च करने वाले हैं अपने कंपनी में? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी क्या बात कर रहे हैं? वो मैं तो ऐसे ही आपसे पूछने। देखिए, आपके उम्र का लिहाज है मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं टॉलरेट कर लूंगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो आप दोनों माफिया वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और बिजनेस में भी आप दोनों अच्छे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि देखिए, हमेशा जरूरी ये नहीं है कि दो पावरफुल लोगों का हमेशा कोलैबोरेशन हो। ये भी तो हो सकता है कि उन दो पावरफुल में झगड़ा हो, फाइट हो, ताकि पता चले कि उन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। वाह बॉस, क्या डायलॉग सुना है आपने। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप बिजनेस में नए हैं, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके जो ली मिन हो सर हैं, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसके साथ काम तो हो ही नहीं सकता, पर हाँ, उसका काम तमाम मैं जरूर कर सकता हूँ। तो मीटिंग यहीं पर खत्म होती है, मुझे और भी काम है। गुड बाय। सर, फिर से मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। Few moments later. एक सेकंड मिस्टर जियोन जंगकुक, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज नॉट नाउ, आई एम रियली टायर्ड नाउ, सीरियसली, बाद में करना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। गॉड, बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? आपने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? आपको नहीं पता क्या? आपने उसके साथ क्यों किया वो सब? उसकी लाइफ आपने बर्बाद क्यों कर दी? व्हाई? देखो जिमिन, मैंने तुम्हारी बहन के साथ जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा प्यार था। और तुम अगर ये सोच रही हो कि मैं सिर्फ उसे यूज कर रहा हूँ, उसकी बॉडी को यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे शादी करूंगा। तो इस बारे में नेगेटिव वे में सोचना बंद करो। अब जाओ, जाके अपने कमरे में सो जाओ। मैं भी टायर्ड हूँ, मुझे भी अपने कमरे में जाना है। ओह गॉड रेड, दिस इज नॉट फेयर। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम सो गई। उसके बाद जंगकुक शावर लेके फिर से कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि ते अभी भी सो रही थी। तो जंगकुक ते के साथ सो जाता है। अच्छा हुआ मैंने सोने का नाटक किया, वरना आज भी मेरी हालत खराब कर देता ये। उफ, कैसे पकड़ा हुआ है मुझे, मेरी दम घुट रही है। ओह, तो ऐसी बात है। जियोन जंगकुक के घर पे कोई लड़की और उसके कमरे में भी वो लड़की उसके साथ रह रही है। जियोन जंगकुक किसी लड़की के साथ रूम शेयर कर रहा है। इंटरेस्टिंग। सर, अभी आप क्या करेंगे? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं। उसे कुछ दिन खुश होने दो, उसके बाद उसकी सारी खुशियों पे मैं खुद आग लगाने जाऊंगा। इतने बड़े घर में किसी दिन खो ना जाऊं मैं। आउच! जितनी तेजी से तुम्हारा मुंह चलता है, उतनी तेजी से क्या अपने दिमाग को नहीं चला सकती? तुम्हारी आंखें कहाँ रहती है? मेरी आंखें सही जगह पे ही रहती है। ये तुम लोगों की घर की गलती है। इतना अजीब घर किसी का कैसे हो सकता है? घर महल जैसा बना रखा है। हाँ, सारी गलती तो हमारी ही है। हाँ, सही कहा। तुमसे बहस करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो हटो मेरे रास्ते से, मुझे काम पे जाना है। खरूस बिल्ला कहीं का, जैसे मैं इससे बहस करने के लिए मरी जा रही हूँ। वैसे आज उनको आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वैसे तो जल्दी ही आ जाते हैं। वैसे आजकल मैं उनका वेट क्यों करती हूँ? मेरी फीलिंग्स इतनी चेंज क्यों होने लग गई हैं आजकल? पता नहीं। मैं आ गया स्वीटहार्ट। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही थी? मुझे मिस किया क्या? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? अच्छा चलो, फिर मैं भी मिस नहीं करूंगा आज का चांस। रुको, मैं शावर लेकर आता हूँ। Few moments later. वैसे तुमने डिनर किया? हाँ, मैंने कर लिया। तो ठीक है, अब मेरी बारी। Like,
छोड़िए, ये कौन सा तरीका है? ये मेरा तरीका है स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग। वैसे जंकुक, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बोलना है तुम्हें, बोलो। आप जैसे यहाँ पे हमें लाए, मुझे अपने साथ रखा, मेरे साथ फिजिकली वो सब कर रहे हैं, तो आप क्या सिर्फ मुझे यूज कर रहे हैं या फिर इसका कोई फ्यूचर भी है? ऑफ कोर्स बेबी, इसका फ्यूचर है ना। मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या सच में आप मुझसे शादी करेंगे? इसमें सच और झूठ की क्या बात है? वैसे मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें पूछता हूँ, मिस ते, क्या तुम मिसेस जॉन बनोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आपने सब कुछ तो ले ही लिया, तो शादी तो आपसे ही करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ऐसी बात है, मैंने सब कुछ ले लिया इसलिए मुझसे शादी करोगी, वरना नहीं करती। ये सब छोड़िए, अभी आप अपने काम के लिए निकलिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ जरूर, मुझे लगा था बहुत ही ग्रैंड तरीके से तुम्हें प्रपोज करूंगा, पर तुम्हारी बातों की वजह से मुझे सुबह सुबह तुम्हें प्रपोज करना पड़ा। May I help you? आप आ गए? हाँ, टाइमिंग अच्छी है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बोलने से क्या होगा? आई नो, टाइमिंग अच्छी है। वैसे रेड, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बोलिए। मैंने डिसाइड किया है कि हम इस वीक में शादी करेंगे, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे डिसीजन से? ये अच्छी बात है, टच करने से पहले परमिशन नहीं ली और अब शादी करने से पहले परमिशन ले रहे हैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे तुमसे एक और बात बोलनी है। हाँ बोलिए। वैसे मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक माफिया भी हूँ। क्या सच में आप एक माफिया हैं? हाँ सच है, मजाक नहीं है ये। तो इसलिए आपके घर में इतने सारे स्टाफ हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, मुझे अब समझ आया। वैसे आपको एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वैसे माफियाज तो बहुत सारी लड़कियों के साथ वो सब करते होंगे, तो क्या आपने भी? तुम फर्स्ट हो जिसको मैंने टच किया या फिर देखा हो। तुम मुझे पसंद क्यों आई पता है? तुम्हारे इन रेड हेयर की वजह से, और इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम रेड दिया है। I just love your hair red. ये मुझे खींचती है तुम्हारी तरफ। अभी आप फ्रेश होके आ जाइए, फिर हम एक साथ डिनर करते हैं, फिर आप सो जाइएगा, थक गए होंगे ना? हाँ ठीक है। आप उठ गए इतनी जल्दी क्यों उठ गए आज? नहीं बेबी, जल्दी नहीं है, टाइम हो गया है। अरे 9 बज गए। हाँ वैसे रेड, मुझे आज एक मिशन में जाना है, तो तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि मिशन में जा रहा हूँ तो आधे गार्ड्स मेरे साथ जाएंगे और आधे यहाँ घर पे रहेंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तो फिर भी तुम अपना ध्यान रखना। आप अपना ध्यान रखना, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा बेबी। बॉस जियोन जंकुक घर से निकल चुका है और उसके गार्ड्स भी। हाँ अच्छी बात है, अभी तबाही मचाने का टाइम है। अरे आप लोग कौन हैं और ऐसे अंदर कैसे आ गए आप लोग? बहुत मुश्किल से अंदर आए हैं, तो अब इतना पूछताछ बंद करो और हमें बताओ कि क्या तुम मिस ते हो? नहीं, वो मेरी बहन है, पर आप लोगों को उससे क्या काम है और आप लोग हैं कौन? अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उसे ढूंढो, शायद ऊपर होगी। हाँ बॉस ठीक है। अरे पर आप लोग ऐसे कैसे आ गए और क्यों उसे ढूंढना है? वो बहुत मेहनत लगी सारे गार्ड्स को ऐसे मार के अंदर आने में। अरे आप कौन है? आपको शायद जंकुक से काम है, पर वो घर पे नहीं है। अरे नहीं, मुझे तुमसे ही काम है। अरे आप ऐसे पास क्यों आ रहे हैं? दूर रहिए मुझसे। आई सेड मुझसे दूर रहिए। ऐसे कैसे दूर रहूं? तुम्हें पकड़ने ही तो आया हूँ। अरे दूर रहिए मुझसे। अरे कहाँ भाग रही हो?
मैं सब संभाल लूंगा। और जिमिन वो तो ठीक है ना, वो नीचे थी। हाँ बेबी सब ठीक है, अब जो भी बिगड़ा है वो मैं ठीक कर दूंगा बाकी का। वाह हाउ रोमांटिक, मुझे पता ही था लूजर तू आएगा यहाँ, इसीलिए तो देख मैं यहाँ हूँ और तेरा फुल प्लान फ्लॉप। बहुत बुरा हुआ, तू मेरे सामने अभी भी बच्चा है तो तू मुझे थोड़ा इज्जत तो दे ही सकता है। आफ्टर ऑल हम दुश्मन हैं, पर फिर भी अपनी ये बकवास बंद कर। तुझे क्या लगा था तू मेरे घर आएगा, मेरे घर में लोगों को हार्म करेगा और यहाँ से चला जाएगा, और तुझे लगा ये तेरा सो कॉल्ड मास्टरमाइंड प्लान हिट होगा? रियली जंगकुक से तू जीतेगा, तुझे ऐसा लगा? मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है और मैं श्योर हूँ कि आज तेरा काम तो मैं तमाम करके रहूँगा, क्योंकि देख मेरे पास क्या है। जंगकुक इसे इतनी आसान मौत क्यों दी शुगा? तुम्हें पता है ना मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था। आपके लिए किया बॉस। इसके लाश को यहाँ से हटाओ, सब स्टाफ को बोलो पूरा घर साफ करने के लिए। हाँ ठीक है बॉस। तू ठीक है ना? हाँ जिमिना मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? हाँ मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो रेड, क्या पूछना है तुम्हें? वो मुझे आपसे ये पूछना था कि वो आदमी आपको मारना क्यों चाहता है और वो आपका दुश्मन क्यों है? जैसे मैं एक माफिया हूँ वैसे ही माफिया वर्ल्ड में वो भी माफिया है। उसका जो बड़ा भाई था वो मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर था, पर उसके बड़े भाई ने अपने लालच की वजह से पूरे कंपनी को अपना बनाने के लिए मेरे मॉम डैड को मार दिया था और उसके बड़े भाई का साथ दिया था उसने। तो फिर उसके बड़े भाई का तुमने क्या किया? और क्या उसको कुत्ते की मौत दी? सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जिसको मेरे खिलाफ भेजा है ना, उन सब आदमियों को मैंने मार दिया। उसके सारे आदमियों को मैंने खत्म कर दिया। सिर्फ ये बच गया क्योंकि ये भी एक माफिया है, और आज देखो इसको इसके हिस्से की मौत मिल गई। वैसे इसको इतना आसान मौत मैं नहीं देना चाहता था, पर ठीक है ये इसकी नसीब में था। 1 साल बीत जाते हैं। इन 1 सालों में बहुत कुछ हो गया था। ते और जंगकुक की शादी हो गई थी और अब तो उनके घर एक छोटा मेहमान भी आने वाला है। जंगकुक ने भी ते के साथ मूव ऑन कर लिया और अपने माफिया वर्ल्ड को छोड़ के बिजनेस में ध्यान देने लगा। और इसी बीच जिमिन और शुगा को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। देखा बेबी, आप और मैं अकेले हैं, किसी के पास टाइम नहीं है हमारे पास बैठने का। इसने कहा किसी के पास टाइम नहीं है? देखो बेबी का डैडा आ गया। आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? हाँ आ गया क्योंकि मन नहीं लग रहा था, और हम दोनों भी आ गए क्योंकि हमारी ट्रिप खत्म हो गई। अरे व्हाट अ सरप्राइज जिमिन एंड शुगा। तो हम सब आज रात को डिनर पे चले? हाँ चलना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है तो हम चलेंगे। अरे आप लोग मुझे क्या भूल गए, मुझे लेके नहीं जाओगे अपने साथ? यू नो तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ तो अब ठीक है, हम सब एक साथ चलेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ते को तो पता ही नहीं चला जंगकुक का सच, कि जंगकुक ने उसके पापा को मारा है। तो कुछ राज ही रहते हैं तो ही बेटर होता है। जरूरी नहीं है सबको सब पता चले। कुछ राज रहते हैं तभी लाइफ में खुशी आती है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको स्टोरी कैसी लगी। रनिंग स्टोरीज भी मैं बहुत जल्द ही अपलोड करूंगी।